प्रिय संस्कृत मित्राणी नमा संस्कृता आर.के. संस्कृत स्टडी में आप सभी भाई बहनों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हुए आज हम महाकवि भर्तृहरि द्वारा विरचित नीति शतकम के श्लोक नंबर 80 का वाचन करेंगे। महाकवि भर्तृहरि जी का जो नीति शतकम है वह हमारे यूपी टीजीटी के सिलेबस में संपूर्ण लगा हुआ है, अर्थात हमको 200 पद्धतियां पढ़नी है और 111 श्लोकों का वाचन करना है। और यह मुक्तक काव्य है। मुक्तक काव्य में एक एक श्लोक अपने आप में स्वतंत्र होता है, दूसरे से उसका लेना देना कुछ नहीं होता है। तो आज हम लोग धैर्य पद्धति में पढ़ रहे हैं और यह नीति शतकम का 80 नंबर का श्लोक होगा। इसमें कवि जी क्या बतला रहे हैं उसको हम पढ़ेंगे। यह पूरा जो श्लोक है, यह पूरा श्लोक आर्या छंद में निबद्ध है, आर्या छंद में निबद्ध है। और इसमें कवि जी बता रहे हैं कि जो इस श्लोक में संत जन लोग होते हैं वह कभी दुखी या निराश नहीं होते हैं। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट पे जाइएगा, पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा। और जब आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो चैनल के प्लेलिस्ट में बड़े आसान तरीके से हमने पूरे नीति शतकम का वाचन किया है और शब्दार्थ सहित अनुवाद भी बताया गया है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और उसके बाद अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक भी कीजिएगा, नहीं अच्छी लगी तो देखिएगा जरूर। ठीक, आइए हम देखते हैं आज श्लोक नंबर 80 में कवि जी क्या बतला रहे हैं। तो आर्या छंद है तो कह रहे हैं क्षेत्रो अपिरोहित तरु क्षीणो उपच्यते पुनश्चंद्र इति विमिश्रन्त संत संतप्तन्ते न विलुप्ता लोके संतप्तन्ते न विलुप्ता लोके। तो कह रहे हैं कि जो संत लोग होते हैं वह संतप्ते न विलुप्ता, तो जो संत लोग होते हैं वह संसार में जो दुख होता है, जो पीड़ा होती है, उस दुख पीड़ा से वह दुखी या पीड़ित नहीं होते हैं। जो संत लोग होते हैं, संत जन, संतप्तन्ते न विलुप्ता लोके, जो संत लोग होते हैं, लोक माने संसार में संतप्ते न विलुप्ता, अर्थात जो दुख पीड़ा होती है उससे वह दुखित या पीड़ित नहीं होते हैं। तो संतप्ते में हम देखें तो सम उपसर्ग पूर्व इसमें तप है और तप के साथ इसमें लट लगा हुआ है। और कैसा, तो ऊपर एग्जाम्पल देके बतलाएंगे कि कौन कौन होता है, जिसको यह देख कर यह लोग मान लेते हैं कि संसार में जितने भी दुख है, जितनी भी पीड़ाएं हैं, वह सभी दुखी पीड़ा होने से दुखित नहीं होना चाहिए। तो पहले कह रहे हैं कि छिन्नो अपि रोहितः तरु, अर्थात जो तरु, तरु माने होता है वृक्ष। तो कह रहे हैं कि वृक्ष छिन्नो, और छिन्नो में हम देखें इसमें छिद धातु है, छिद धातु के साथ कत प्रत्यय किया गया है। तो कह रहे हैं कि वृक्ष मतलब तरु माने वृक्ष, जो तरु छिन्नो और तरी छिन्नो अपि पुनः रोहित, पुनः रोहित। तो पुनः रोहितों को हम देखेंगे तो जो बढ़ता है जैसे वृक्ष है। तो कह रहे हैं कि तरु माने जो वृक्ष होता है, तो छिन्नो मानो उसको काटने पर भी रोहती, अर्थात तो वह, और पुनः यहाँ पर दिया हुआ है पुनः। तो कह रहे हैं कि तरु छिन्नो अपि पुनः रोहती, वृक्ष को अगर छीड़ किया जाए या काटा जाए या भांगा जाए उसके बाद भी वह बढ़ता है, उसके बाद भी वह बढ़ता है। आप लोग देखिए अगर कोई पौधा हम लोग लगाते हैं तो बहुत डाली उली हो जाएगी, टहनी उनी हो जाती है तो उसको काट दिया जाता है। कुछ ऐसे भी पेड़ होते हैं जो बड़े न होने का रहता है, ज्यादा बड़ा नहीं चाहिए, तो उसको काट देते हैं, फिर वो पनकने लगता है नीचे से। तो वही कह रहे हैं कि जो वृक्ष है, तरु माने वृक्ष जो है वह काटने पर भी बढ़ता है। और उसके बाद कह रहे हैं कि और क्या होता है, जो चंद्रमा होता है, तो कह रहे हैं चंद्रः क्षीणो पुनः उपच्यते। चंद्रमा को आप देखेंगे तो एकम द्विज तीज चतुर्थ पंचमी षष्ठी सप्तमी ऐसे धीरे धीरे चंद्रमा बढ़ता भी है और धीरे धीरे घटता भी है। तो जितना कटेगा उतना घटेगा, जितना बढ़ेगा बढ़ेगा। यह नहीं कि कटने से वह कभी बढ़वे नहीं करेगा, वह बढ़ता है घटता है, यह लगा रहता है उसका नियम। अब अंधरिया चढ़ जाए तो अंधारिया में धीरे धीरे चंद्रमा कम होने लगता है, अब अजूरिया आ जाए तो पूरा चंद्रमा बढ़
बढ़ जाता है। तो वही कह रहे हैं कि चंद्र क्षीणो अपि पुनः उपच्यते, जो चंद्रमा होता है वह क्षीण होने पर भी, अर्थात चंद्र क्षीण अपि पुनः, जो चंद्रमा होता है वह क्षीण होने पर भी क्या होता है, बढ़ता है, यानी उपच्यते होता है। उपच्यते को देखें तो उप के साथ इसमें ची धातु लगी हुई है और ची धातु के साथ लट के साथ ते लगा हुआ है। तो कह रहे हैं कि चंद्रमा क्षीणो पुनः उपच्यते, चंद्रमा क्षीण होता है और क्षीण होने के बाद फिर से वह बड़ा हो जाता है, फिर से वह बढ़ता है। इति माने इसलिए, विमृशंत संत, तो कह रहे इसीलिए संत लोग विमृशंत मन सोचते हैं, विचार करते हैं, या सोच करके विचार करके संत लोग क्या करते हैं, तो लोके संत्यप्ते न विलुप्ता संत, तो संत लोग जो होते हैं इस लोक में, इस संसार में दुख के कारण, पीड़ा के कारण कभी दुखित और पीड़ित नहीं होते हैं। तो आइए एक बार और देखते हैं कि क्या कह रहे हैं। तो कह रहे हैं छिन्नो अपि रोहति तरु क्षीणो उपच्यते पुनः चंद्र, अर्थात वृक्ष को काटने पर भी वह बढ़ता है और चंद्रमा जो होता है वह क्षीण होने पर भी फिर बड़ा होता है। तो यहाँ पे संत लोग जानते हैं कि किसी सब लोग नश्वर हैं और जिसका जैसे विधान है वह वैसे ही रहता है। चंद्रमा क्षीण होता है लेकिन फिर भी बढ़ता है, अगर कोई वृक्ष को काट दिया जाए तो वह भी फिर बढ़ता है। और नीचे कहने की यही सोचते हैं, इति विमृशंत संत, तो जो यह सा सोच रखते हैं, ऐसे सोच करके या इन बातों को सोच करके जो संत लोग होते हैं, तो वह कभी संसार के सुख दुख को वह नहीं समझते हैं, न दुख होने पर दुखी होते हैं, न सुख होने पर सुखी होते हैं, सामान्यतः एक जैसे रहते हैं। तो संत लोग होते हैं वह जानते हैं संसार के दुख पीड़ा को, तो वह दुख पीड़ा से वह पीड़ित नहीं होते हैं। तो कहते हैं कि बेहतर से बेहतर की तलाश करो, बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समंदर का तलाश करो, टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाए पत्थर ऐसा शीशा तलाश करो। तो संत लोग होते हैं वह बताते हैं कि जो दुनिया में, इस लोक में, संसार में जो दुख पड़ता है या दुख पीड़ा होती है उससे वह कभी दुखित या पीड़ित नहीं होते हैं। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को भी लाइक कीजिएगा। मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमः संस्कृता।